आपको तो मालूम है, लेकिन थोड़ा मैं भी बता दूं, भैया पैसे दे रहे हैं मुझे। सही बात है। अकबर बादशाह की 3 रानियां थी माँ जी। पहली रानी थी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, दूसरी रानी थी क्रिश्चियन रानी बीबी मरियम, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट रानी थी हिंदू रानी थी जोधाबाई। अकबर के तीनों रानियों से कोई बेटा नहीं था, और उस जमाने में बेटा होना बहुत जरूरी था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों ने शासन ले लिया ना, इसलिए लड़का होना बहुत जरूरी था। इसलिए अकबर बादशाह सभी जगह के उनको बेटा नहीं मिला। लास्ट में फतेहपुर सीकरी आए थे, क्योंकि एक सूफी संत रहते थे सलीम चिश्ती। अकबर आए गुरुजी के पैरों में गिर गए, लेकिन गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया था वो हिंदू रानी जोधाबाई को दिया था, और ये कहा कि अकबर तुझे बेटा मिलेगा जोधाबाई रानी से मिलेगा। 1 साल बाद हिंदू रानी जोधाबाई से बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम पहले गुरुजी के नाम पर रखा गया सलीम। बच्चा जब बड़ा हुआ नाम रखा गया जहांगीर। जहांगीर के मायने जहां का बादशाह। इसी खुशी में अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनाया। सीकरी बनाया रहने के लिए, वो दूर में फतेहपुर बनाया प्रार्थना के लिए। फतेहपुर में आज भी सलीम चिश्ती गुरुजी की दरगाह है, जिनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला। आज भी वहाँ सभी जगह के सभी धर्मों के लोग जाते हैं, दरगाह पर मन्नत का धागा बांधते हैं। एक व्यक्ति एक धागे से हमारे यहाँ 3 मन्नत कर सकता है। मन्नत हमारे यहाँ पूरी हो जाती है तो धागा खोल ले आने का जरूरत नहीं। अच्छा। आप जहाँ पर भी रहते हैं तो गरीब को खाना खिलाइए, यू आर फ्री। मन्नत आप जैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मम्मी पापा के लिए, बहन भाई के लिए, जॉब सक्सेस, किसी के लिए भी मांग सकते हैं। बस एक शर्त है, अनमैरिड लोग अपना मन्नत किसी को नहीं बोल सकता। अच्छा। केवल हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को बोल सकते हैं, क्योंकि धर्म कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का जिंदगी एक ही माना है। सन 1570 में किला बनना शुरू हुआ, 1582 12 सालों बनकर तैयार हुआ। ये जो गार्डन वाला एरिया है इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम। अकबर वहाँ बैठा करते थे चैम्बर में। अच्छा। आम जनता आती थी, उनकी परेशानी को सुना जाता था, सॉल्व किया जाता था। जगह का नाम पड़ा दीवाने आम। अकबर के पास एक हाथी था दीदी, उसको यहाँ बांधते थे। अगर उस जमाने में किसी ने रेप या मर्डर कर दिया तो हाथी से सीधे कुचलवाते थे। आइए। रही हैं क्या आप? हाँ, और उस हमसे उससे भी ऊपर है, हमसे भी ऊपर है। देखो सुन लो दीदी, अकबर के पास 9 मंत्रियों की टीम थी जिनको नवरत्न बोलते थे। पहले नंबर में जो नाम आता है बीरबल का आता है। इनका रियल नेम था महेश दास शर्मा। ही वॉज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। सेकंड वन तानसेन संगी सम्राट, जो आपके यहाँ के ही है। ग्वालियर के जिनका रियल नेम है रामतनु पांडे। सही बताया दीदी, संगीत सम्राट की उपाधि मिली। 3 नंबर पर राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर। 4th वन राजा मान सिंह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। 5th वन अब्दुल रहीम खानकाना चीफ सैर। 6 and 7 बोथ आर ब्रदर अबुल फजल एंड फैजी राइटर एंड पोइटर। 8th वन मुल्ला दो प्याजा ही वाज टीचर। लास्ट वन हकीम उक्कान ही वाज लाइक अ डॉक्टर। ये सारे अपने काम में इतने माहिर थे कि अकबर बादशाह ने इनको नवरत्न की उपाधि दी। सामने वाला बिल्डिंग दीवाने खास अकबर बादशाह का पार्लियामेंट हाउस संसद भवन। केवल अकबर और 9 मंत्रियों को आने की परमिशन होती है। जाने के लिए पास में आइए। अकबर जो बैठा करते थे ऊपर बीच में बैठते थे। नवरत्न बैठते दरवाजों के पास। यहीं से अकबर बादशाह ने धर्म चलाया दीन इलाही 1582। सामने जो पिलर है सिंगल पीस है, कोई जॉइंट नहीं है, सभी धर्मों के डिजाइन है। ये ऊपर वाला जैन आर्किटेक्चर है, लाइन वाला पर्शियन, गेट वाला क्रिश्चियन, मेहराब मुस्लिम, लीव्स हिंदू, ये बुद्धिस्ट।
पंडित पुरुषोत्तम दास। वो मंडप वाली जगह देख रहे हैं, पंडित जी के बैठने का स्थान है। अकबर बादशाह का भविष्य बताते थे। और वो देखो उधर लेफ्ट में 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं पंच महल। इसके अंदर कोई भी दीवार नहीं है भैया, खम्भे ही खम्भे हैं। 176 खम्भे। राजा रानी जाते थे हवा लेने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं हवा महल। और बगल में डबल स्टोरी बिल्डिंग देख ली ना आप, जो जमाने का स्कूल है लड़कियों का, जो बच्चियां गरीब और अमीर परिवार से होती थी उनको फ्री में पढ़ाते थे। दीदी आप थोड़ा लेट हो गए, इसी में टीचर बन जाए। ब्यूटीफुल तालाब इस एरिया को बोलते हैं चार चमन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके 4 रास्ते इसको चमन बना दिया जाता था। तानसेन बैठते थे बीच में, अकबर बैठते थे ऊपर। यहीं पर दीदी कंपटीशन हुआ था बिटवीन तानसेन एंड बैजू बाबा। तानसेन जी ने गाया था दीपक राग और बैजू बाबा ने गाया था मेघ मल्हार। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, गुरु हरिदास। लेकिन तानसेन ने एक जगह से शिक्षा और जो है मतलब तानसेन ने एक जगह से शिक्षा ग्रहण और करी है, मोहम्मद गौस। ये रुकैया बेगम का पैलेस है, ये शाही हमाम VIP बाथरूम। आइए था अकबर बादशाह हमेशा होली वाटर पीते हैं, गंगा का पानी। डाइनिंग रूम है, खाना खाने की जगह। टेबल कुर्सी का यूज नहीं करते थे, जमीन में बैठकर कारपेट दस्तरखान पर खाना खाते थे। लेकिन जो जोधाबाई थी वो प्योर वेजिटेरियन थी। अकबर बादशाह सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए जोधाबाई के लिए अलग से किचन बनाया प्योर वेजिटेरियन। आपको आगे देखेंगे। पत्थर के ऊपर सोते थे अकबर बादशाह। चंदन की सीढ़ियों का यूज करते थे चढ़ने के लिए। बाद में उन सीढ़ियों को हटा दिया जाता था। ये समर पैलेस, गर्मी में थोड़ा पानी भरते थे ठंडक के लिए, वो भी रोज वाटर खुशबू के लिए। ऊपर विंटर पैलेस है, वहाँ हमारा अलाउ नहीं है। वेजिटेरियन, पर अभी खाना खत्म हो चुका, आपको कुछ भी नहीं मिला। अच्छा दीदी, ये झुमके देख रही है बीच में भैया जी श्रीवास्तव जी, सारे झुमके अलग अलग हैं सर। ये 156 डिजाइन है। अच्छा। लेकिन लड़कों को एक जैसे लगते हैं सर। ये रानी को जो पसंद आते थे चूज करती थी, राजस्थान से बनकर आते थे। अभी दीदी आपके पास गोल्डन चांस है, आपके अकबर इधर ही खड़े हुए हैं, पसंद कर लो भैया, बोल लो बनवाते हैं। वो नॉनवेज किसी ने श्रीवास्तव साहब, मटन चिकन। अच्छा। लेकिन आपको शाकाहारी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ये वाली है। ये दूसरी, हाँ यही वाली, ये दूसरी रानी का महल है बीबी मरियम का। उस जमाने में गोल्डन कलर से पेंट किया गया, बोलते हैं गोल्डन कलर। लेकिन सबसे बड़ा महल है जोधाबाई का, वो भी जोधाबाई जो थी अकबर की फेवरेट वाइफ। राजस्थान की थी, बाकी बीवियों को बोलते थे रानी, लेकिन जोधाबाई को बोलते थे महारानी। तो उनके लिए सिक्योरिटी ऑफिस बनाया। कोई भी जोधा से मिलने के लिए जाएगा तो पहले परमिशन लेगा, लेकिन अभी जोधा नहीं है तो हम लोग बिना परमिशन के जाते हैं। सब लोग खड़े हो जाएगा। मोबाइल दे दो।
बोलते हैं जोधाबाई की हवेली। ये समर पैलेस है, 6 बंदियाँ रहती थी, ऊपर रानी नीचे दासी। ये विंटर पैलेस है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं पर फर्क है। इधर में प्रोफेसर साहब इसके पीछे जाली रखी है हवा आने के लिए। ये पीछे से बंद है, सर्दियों में इसके बीच आग लगाते थे, गरमाहट रहती थी। बीच में पौधा होता था तुलसी का। सामने मंदिर बनाया, कृष्णा जी की मूर्ति लाई थी अपने मायके से, लेकिन ब्रिटिश लोग ले गए। चारों कोनों में रूम बने हुए बॉडीगार्ड्स के रूम है। बॉडीगार्ड ना तो मेल होते थे ना फीमेल, यूनिक खानते थे। चारों तरफ 50 दासियाँ रहती थी स्पेशल जोधाबाई के लिए। जोधाबाई ताली बजाती थी, दासी आ जाती थी दीदी, पर हमने ताली बजाया कोई नहीं आया। जाओ 5 मिनट घूम लो मंदिर वगैरह, फिर आगे चलेंगे हम। मंदिर है कृष्णा मंदिर, जिसमें वो कृष्ण जी की पूजा करती थी। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति रखी जाती थी। अभी वो मूर्ति है नहीं है, जो कि मम्मी आना नहीं। नहीं नहीं नहीं, अकबर के नवरत्न में शामिल थे राजा टोडरमल, यूएस फाइनेंस मिनिस्टर। वो इनका रिकॉर्डिंग ऑफिस से सारा लिखा पढ़ी करके वहीं रखते थे। उस जमाने में भारत बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। अब हम चल रहे हैं फतेहपुर। फतेहपुर में ही वर्ल्ड का टॉलेस्ट गेट है बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती गुरुजी की दरगाह, जिनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला। आज भी वहाँ सभी जगह के सभी धर्मों के लोग जाते हैं, दरगाह पर मन्नत का धागा बांधते हैं। हर जगह का अपना ट्रेडिशन होता है। दरगाह पर जाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, सर ढकते हैं, सीधे पाँव से एंट्री करते हैं। लोग उधर हमारे यहाँ लिखित मैदान नहीं देते, कपड़े का चादर चढ़ाते हैं, इसका चैरिटी प्राइज होता है। उसी के ऊपर फूल डालते हैं, उसी से टच कर अपना अपना मन्नत का धागा होता है। मन्नत पूरी होती, धागा खोलने आने का जरूरत नहीं, जहाँ भी रहती है गरीब को खाना। अनमेरिड लोग अपना विश किसी को नहीं बोलेगा, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलेगा। ठीक है ना। तो हम चले फतेहपुर, हस्बैंड वाइफ साथ में एंट्री करेंगे, क्योंकि गुड लक माना जाता है इसको सर। आपके यहाँ भी ताजमहल की समाधि बनी हुई है ना, वो मोहम्मद गौस की नीचे है।